ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदां भोजो श्रीराधा मदन मोहन। नानाशास्त्र विचारणे निपुणो स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मातालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो। श्रीजीव गोपालको त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति शयनी सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशको करुणिया। कौपीनकण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृताब्धि लहरी कल्लोलमग्नो मुहुः वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो। श्रीजीव गोपालको
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीला श्रवण करने। आइए हम चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना करते हैं और उनके बाद चैतन्य महाप्रभु के विषय में कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद नित्य संगी श्री बलराम के स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। अद्वैत आचार्य विद्याधर पंडित और श्रीवास ठाकुर के सहित समस्त पार्षदों को श्री कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों का जो मिलन है, मिलन का भाव है, वो अभी हम श्रवण कर रहे हैं। अभी तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो तत्व का चर्चा है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद तुरंत उस तत्व पर 57 नंबर के श्लोक से वो तत्व चालू हो जाएगा, जब चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करेंगे और श्री राय रामानंद उनका जवाब देंगे। तो यहाँ जो चैतन्य मतलब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं तो कैसा भाव होना चाहिए, तो वो हमको चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से सिखा रहे हैं। सन्यासी का क्या भाव होना चाहिए, दैन्यता किसको बोलते हैं, नम्रता किसको बोलते हैं। बहुत सुंदर, ये जो आपने ध्यान से सुना होगा 5 लेक्चर हुए, उसमें और ये लेक्चर में भी चैतन्य महाप्रभु हमको बहुत सारी शिक्षा देते हैं। कितने भी उच्च लेवल पर हम पहुंच जाए, लेकिन वास्तव में हमको क्या मानना चाहिए, एकदम हीन मानना चाहिए, तुच्छ मानना चाहिए। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो है त्रादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णु। जो चैतन्य महाप्रभु ने समस्त शास्त्र का सार दिया है, तो हमको प्रयत्न करना चाहिए कि उस लेवल पर हम पहुंचे। इससे चैतन्य महाप्रभु ऐसी दिव्य लीला कर और उस दिव्य लीला के माध्यम से हमको बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। हरि नाही दुर्लभ जग में, हरि जन दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, क्योंकि भगवान कैसे मिलेंगे वो भगवान ने शास्त्र में बता दिया है। मेरा नाम लीजिए, मेरी कथा सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, वो कीजिए वो कीजिए, तो मैं दुर्लभ नहीं हूं। वेदेषु दुर्लभम अदुल आत्म भक्तो, वेद के द्वारा मैं दुर्लभ हूं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाए तो दुर्लभ नहीं है। लेकिन हाँ, हरि नहीं दुर्लभ, हरि जन दुर्लभ है। हरि मिले तो जग देते हैं, हरि जन मिले तो हरि देते। अगर भगवान मिल जाएंगे तो जैसे ध्रुव महाराज को मिले तो ध्रुव महाराज को 36,000 साल का राज्य देते, पूरा संसार दे सकते हैं। लेकिन हरिजन अगर भक्तों का, सच्चे भक्तों का संग हो गया तो उनको क्या देंगे, हरि प्रदान करेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी कहते हैं कि इस जगत को मैंने कृष्ण दान दिए, इससे बड़ा कोई दान है ही नहीं।
प्रभुपाद जी कहते कि मैंने कृष्ण को दान दिया है जगत में। एक दिन ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट से लंदन में उतरे, उनके शिष्य प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को लेने आए और एक सुंदर एक कार थी जो एकदम नया कार था, बहुत महंगा कार था। तो तुरंत प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी आपके लिए कार हमने खरीदी है। अब चर्चा हो रही थी, उसमें अचानक एक ऑफिसर आया। ऑफिसर ने प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी एक प्रश्न करना चाहता हूँ। तो कहते कि मैंने सुना है कि जो सन्यासी होते हैं वो सन्यासी को जैसे महंगी महंगी कार में नहीं बैठना चाहिए, ये जो बड़े बड़े वैभव है उसका भोग नहीं करना चाहिए, सन्यासी को सादा जीवन जीना चाहिए, ऐसा वैसा वो सब थोड़ा जानता था। बोला प्रभुपाद जी के सामने। प्रभुपाद जी बोले कि क्या गाड़ी की बात कर रहे हो? इतनी बड़ी सुंदर जो गाड़ी लेके आए हैं, मतलब गाड़ी लेके नया गाड़ी मेरे लिए लेकर आए हैं, इसकी बात कर रहे हो? प्रभुपाद जी ने बोला, मतलब प्रभुपाद जी ने उस ऑफिसर को बोला कि गाड़ी क्या है इस गाड़ी में? प्रभुपाद जी उस गाड़ी को लात मारा और बोला कि गाड़ी पूरी पत्थर की गाड़ी है। मैंने जो इन लोगों को दिया है ना, मैंने इन लोगों को साक्षात कृष्ण को दिया है। उनके सामने पत्थर की गाड़ी क्या, अगर सोने की भी गाड़ी मेरे सामने खड़ी कर दे, सोने की गाड़ी मुझे गिफ्ट करे ना, तो भी कुछ नहीं उनके सामने। मैंने उनको कृष्ण गिफ्ट किया, सर्वोच्च सिद्धि गिफ्ट किया है मैंने, तो उसके सामने कुछ नहीं है। और आप सन्यासी की बात करते हो, प्रभुपाद जी कहते कि अभी जिस गति से लोग अधर्म की ओर जा रहे हैं उसको मुझे वापस लाने के लिए मुझे उतनी स्पीड से दौड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सब कुछ यूज करता हूँ। बाकी अंदर से ऐसा कुछ नहीं कि भोग करना है, नहीं, कृष्ण भावनामृत को प्रदान करने के लिए ये सब कुछ मैं यूज करता हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते मैंने जगत को कृष्ण दिया, वास्तव में दिया। हम क्या जानते थे कृष्ण के विषय में? कुछ नहीं। सच दिल से आप सोचिए, कुछ नहीं जानते। लेकिन जब कृष्ण भावनामृत आया तब तत्व जाने के वास्तव में कृष्ण है। तो वही बात है, हरि मिले तो जगत थे, हरि जन मिले तो हरि थे। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को मिलकर वही शिक्षा देते, स्वयं भगवान है लेकिन फिर भी राय रामानंद पर इतने फिदा है, राय रामानंद को देखकर इतने उत्सुक आनंद में है कि भक्त का दर्शन हो गया मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे कि भक्त का दर्शन ऐसे होना चाहिए। तो वैसे धीरे धीरे ये जो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है उसको डेवलपमेंट करना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा है चैतन्य चरितामृत में। भक्त तुल्याम लवेना न स्वर्ग न पुनर्भवा भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुदाशिष। शिव जी कहते हैं कि तुल्याम लवे नापी, भक्त का एक लव मात्र, सेकंड मात्र भी संग है ना, बड़ी बड़ी मुक्ति और स्वर्ग के सुख से भी बहुत बढ़िया है। उनके सामने, भक्त के संग के सामने स्वर्ग का सुख और मुक्ति का सुख तुच्छ है। ये भक्त का संग है। तो चैतन्य महाप्रभु भी राय रामानंद, वो भी भक्त भाव में है और राय रामानंद भक्त भाव में है और दोनों का मिलन हो रहा है। तो उसके द्वारा वो चैतन्य महाप्रभु संदेश दे रहे कि भक्त से भक्त मिले, कितना आनंद होता है और कितनी खुशी होनी चाहिए हमको। एक भक्त से दूसरा भक्त मिले तो ईर्ष्या निंदा नहीं होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। हमारी भक्ति की परीक्षा वही है कि हम कोई भक्त को देखे तो हमको खुशी होनी चाहिए, वही परीक्षा है सबसे बड़ी। तब समझना चाहिए कि अब हमारा गाड़ी जो है ठीक चल रहा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं। प्रभु कहे तुम्हें महा भागवत तम, तोमर दर्शन सबार द्रवित होयो मन। जब राय रावण ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन के द्वारा ये जो ब्राह्मण है ना, वो ब्राह्मण भक्त बन गया, भगवान कृष्ण का नाम लेने लगे आपके दर्शन के द्वारा। अब जैसे ही
चैतन्य महाप्रभु की तारीफ किया किसने? राय रामानंद ने, क्योंकि भगवान ने स्वयं जैसे ही गुणगान किए तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोले, क्या बोले? चैतन्य महाप्रभु कहते प्रभु कहे तुम महा भागवत उत्तम, तू समस्त भक्तों में उत्तम है राय रामानंद, तुम्हार दर्शन सवार द्रवित है मन। तो चैतन्य बाबू सामने कह रहे हैं, राय रामानंद कह रहे कि प्रभु आपके दर्शन से ब्राह्मण शुद्ध भक्त, मतलब भक्त बन गए, कृष्ण का नाम लेकर उसका हृदय शुद्ध हो गया। तो अब चैतन्य महाप्रभु सामने कह रहे कि नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम भागवत उत्तम हो, मतलब भक्त, समस्त भक्तों में तुम उत्तम भक्त हो, और तुम्हारा दर्शन सबार द्रवी है मन, मेरे दर्शन से द्रवित नहीं हुआ, तुम्हारे दर्शन से सब लोगों का जो मन है वो द्रवित हो गया, मेरा भी। चैतन्य महाप्रभु ये सुंदर अपनी धन्यता दिखा दे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो उत्तम भक्त होता है, प्रथम कक्षा का भक्त, वो प्रथम कक्षा का भक्त होता है, वो पूरा जगत कृष्णमय देखता है, किसी को अभक्त नहीं देखता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है तो ये तो निश्चित हमारे मन में होना चाहिए कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है, क्योंकि जो प्रथम कक्षा का भक्त होता है उसकी दृष्टि में कोई अभक्त नहीं होता है, उनकी दृष्टि में सब भक्त है। वो देखता है कि अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी सभी जगह कृष्ण, कृष्ण कृष्ण ही है, सबके अंदर कृष्ण है और सब कृष्ण के अंदर है, तो सभी जगह कृष्ण को देखते हैं, किसी को अभक्त देखता ही नहीं है। और जब कोई व्यक्ति ऐसा भक्त अभक्त मतलब अलग नहीं कर सकता है तो व्यक्ति कभी प्रीचिंग नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी कहते कि प्रथम श्रेणी का भक्त जिसको भागवत उत्तम कहते सभी जगह भगवान को देखता है। लेकिन जो प्रचारक होता है ना, उनको क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा। वैसे देखा जाए हमारे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी वो सब उत्तम भक्त है भक्त, लेकिन फिर भी एक भगवान की सेवा के लिए वो अपने स्थान से नीचे उतरे और क्या किया? हमारे जैसे लोगों का उद्धार किया। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई व्यक्ति गटर में पड़ा है, उसको निकालने की क्या करना पड़ेगा? गटर में उतरना पड़ेगा। वैसे ही जो संसार में लोग हैं वो एक गटर के समान है, तुच्छ जीवन जी रहे हैं, जिसको आध्यात्मिक जीवन की कोई पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनको निकालने के लिए पहले गटर में जाना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी नीचे उतरे और हमारा हाथ पकड़कर हमको उस लेवल पर ले जाने की प्रयत्न किया प्रभुपाद जी। तो इसी तरह से प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर कहते हैं। और 11वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव आत्मन भूतानि भगवत यात्मन्येषु भागवत तुम। जो व्यक्ति सभी के अंदर भगवान को देखता है और सबको भगवान के अंदर देखता है, वो व्यक्ति भागवत उत्तम भक्तों में उत्तम है। सुखदेव गोस्वामी कहते तो सभी को भक्त मानता है, लेकिन अगर प्रचार करना है तो क्या करना पड़ेगा? मध्यम अधिकारी तक आना पड़ेगा, तब जाके प्रचार कर सकते हैं। और उपदेशक जो होता है वो सर्वोच्च भक्त होता है, तब जाके उपदेश दे सकते हैं। खाली हम भाषण दे, लेक्चर दे, उससे काफी नहीं है। लेक्चर के साथ, भाषण के साथ सामने वाला का हृदय द्रवित होना चाहिए, भक्त बनना चाहिए। हम जब किसी को भक्ति दे सके तो सच्चा उपदेशक है। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन और हम दूसरों को भक्ति कब दे सकते? जब हम में भक्ति हो। इसे हमको बहुत सावधान होकर चैंटिंग, श्रवण, कीर्तन होना चाहिए, भगवान में प्रेम होना चाहिए। धीरे धीरे जो शास्त्रों में भक्ति के गुण बताए गए हैं उसको अपनाना चाहिए, उसको डेवलपमेंट करने के लिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम खाली श्रवण कीर्तन जो भी करते हैं वो ऐसे करते रहेंगे, लेकिन अंदर से जो लेना है, शास्त्रों में से जो लेना है मुख्य चीज, हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु राय रामन को कहते हैं कि हे राय रामानंद, आप उत्तम भक्त है। क्या है? आप उत्तम भक्त है। अब चैतन्य महाप्रभु राय रमन की तारीफ कर रहे, राय रमन चैतन्य महाप्रभु की तारीफ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का गुणगान गा रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु कहते कि अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमी तुम्हारा स्पर्शी कृष्ण प्रेम भासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं मायावादी सन्यासी, और मायावादी सन्यासी होता है वो क्या होता है? अभक्त होता है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ अपने आप को क्या बोला? मैं मायावादी सन्यासी। वैसे मायावादी सन्यासी नहीं है वो, मायावादी संप्रदाय से उसने दीक्षा लिया है, लेकिन आचरण किसका किया है? आचरण चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव का ही किया है, विष्णु धर्म का ही किया है। तो यहाँ अपनी दैन्यता दिखाने के लिए वो कहते कि अन्य की कथा आमी मायावादी सन्यासी, मैं मायावादी सन्यासी हूँ, आमी तुम्हारा स्पर्शी कृष्ण प्रेम भासी, और आपका स्पर्श हुआ तो मैं कृष्ण प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम में आप्लावित हो गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। देखो मायावादी जो होते हैं वो अभक्त होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ एक शिक्षा दे दिया कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, और मायावादी सन्यासी वास्तव में अभक्त होते हैं। जब भक्त होते हैं वो साकार रूप का सेवा करते भगवान का, और मायावादी होते हो निराकार का। मतलब मायावादी जो होते हैं भगवान के अंग का खंडन करते, मतलब अभक्त है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को अभक्त कहते हैं क्योंकि मैं मायावादी हूँ। मतलब चैतन्य महाप्रभु एक संदेश दे रहे हैं कि मायावादी जो होता है वास्तव में अभक्त होता है, उसका संग नहीं करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु मायावादी संन्यास लिया था मायावादी से, लेकिन जब मायावादी गुरु से संन्यास दिया चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती से, तो वहां वर्णन है चैतन्य भागवतम में कि चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में वैष्णव दीक्षा दिया। पहले चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया केशव भारती को, और केशव भारती को बोला अब आप मुझे संन्यास दीक्षा दीजिए। फिर केशव भारती चैतन्य भागवतम में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि जैसे चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती के कान में, जो सन्यासी गुरु है उनके, केशव भारती के कान में पहले वैष्णव दीक्षा दिया। पहले महाप्रभु भगवान है स्वयं, तो केशव भारती को, क्योंकि वो मायावादी थे, तो सन्यास वैष्णव दीक्षा दिया। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के कान में जैसे दीक्षा दिया, मंत्र बोला, तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि केशव भारती खड़े होकर नाचने लगे, आनंदित हो गए, क्योंकि स्वयं भगवान ने दीक्षा दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप मुझे अब वैष्णव दीक्षा दो। तो मायावादी थे, लेकिन देखा जाए तो उसने वैष्णव आचरण किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो मायावादी थे ही नहीं। लेकिन यहाँ मायावादी अपने आप को क्यों बोलते? एक तो दैन्य है, और दूसरा चैतन्य वो समझाना चाहते कि मायावादी जो होता है वो अभक्त होता है, और अभक्त में कृष्ण प्रेम कभी नहीं होता है। और कृष्ण प्रेम उसमें जागृत करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो चैतन्य में वो कहते हैं आमिर तो हमारा स्पर्श, मतलब अगर कोई व्यक्ति भक्त का संग करता है, मायावादी होता है, वो भक्त का संग कर लेता है, तो निश्चित वो व्यक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर सिद्धांत चित्र समझा। एक तो अपनी दैन्यता दिखाई, साथ में मायावादी को अभक्त बोला, और कहा कि अगर मायावादी जैसे मैं आपका स्पर्श से भक्त कृष्ण प्रेम में अपलावित हो गया, वैसे कोई मायावादी भले के क्यों ना हो, वो मायावादी अगर भक्त का संग करता है, भक्त के मुख से कथा सुनता है ना, तो वो मायावादी भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने को तुच्छत्व और हेयत्व वो प्रकट करते हैं। मैं तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं है व्यक्ति हूँ, है मतलब एकदम नकामा, मैं एकदम फैल व्यक्ति हूँ, अपने आप को कह रहे। बाकी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये सबका उद्धार हो गया, स्वयं भगवान है। लेकिन वो सन्यासी है, और सन्यासी को क्या आचरण करना चाहिए, वो चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं उसका कारण क्या है कि खुद आचरण करके दूसरों को सिखाते हैं। वही चैतन्य महाप्रभु का प्रयोजन था। फिर आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात कहते हैं, यही जाने कठिन मोर हृदय शोधिते, यही जाने कठिन मोर हृदय शोधिते, सार्वभौम कहिले न तुम्हारे मिलते। आपको लगता होगा कि मुझे आप आगे नहीं बढ़ाते तत्व, लेकिन आप इसको एक एक प्यार को समझिए
कितना आनंद। चैतन्य महाप्रभु अपने आप की अपनी दैन्यता दिखा रहे, भगवान है स्वयं, फिर भी कितनी दैन्यता दिखा रहे। हम सोलमाला करने लगे हैं, 2, 4, 5 साल से हम कुछ ग्रंथ पढ़ने लगे शास्त्र, तो अपने आप को एकदम विष्णु मानते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और राय रावण ने साबित कर दिया भगवान है, लेकिन फिर भी कहते कि नहीं, आपके स्पर्श से मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुका। ये जाने कठिन मोर हृदय शोधिति, मतलब वो कहते कि मेरा हृदय एकदम कठोर है। रामानंद, मेरा हृदय एकदम कठोर है, लेकिन सार्वभौम कही लेना तो हमारा मिली थी। मेरा हृदय कठोर है और कुछ कृष्ण प्रेम कुछ नहीं है अंदर, लेकिन मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य कही लेना, कहा मुझे, क्या कहा, तो हमारा मिली थी कि तू आप वहां जाना और आप गोदावरी के किनारे रामानंद राय से मिला। मतलब महाप्रभु कहते कि मेरा हृदय को शुद्ध करने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके पास भेजा, तो धन्यवाद सार्वभौम भट्टाचार्य का। अब सोचिए, है ना, कितना दैन्य है ये। अब सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किसने किया? चैतन्य महाप्रभु। और सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में राय रामानंद के प्रति प्रेम कब उमटा? जब चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, तब उमटा। बाकी तो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे ही मानते थे, वैष्णव है, ये बेकार है सब। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने कृपा किया, तो चैतन्य महाप्रभु कृपा किया और साथ में राय रामानंद पे उसका प्रेम, तब जाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बोला अब रामानंद राय से मिलो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे कि सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है, और राय रामानंद भी क्या कह रहे, सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा है। ये आपस में भक्तों का आचरण है। तो आगे जाके मैं आपको लास्ट में चर्चा करूंगा। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उन दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया है? उन दोनों को चैतन्य महाप्रभु सिखाया संप्रदाय के नियमों का पालन कैसे करें। सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ, उन लोगों को कैसे शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और किसके द्वारा प्रस्तुत किया चैतन्य महाप्रभु ने? रूप और सनातन के द्वारा। तो वो भी आगे थोड़ा चर्चा करेंगे। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु अपनी दैन्यता दिखाते। वास्तव में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण की कृपा चाहते हो तो 6 कार्य करना पड़ेगा। क्या कहते भक्ति विनोद ठाकुर? दैन्य आत्मनिवेदन गोप्ती ते वराण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वासे पालन षड्विध शरणागति हया छे जहां ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। दैन्य आत्म निवेदन गोप्तीते वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास से पाल। ये 6 चीज जब आती है ना, तब जाके कृष्ण कृपा करते। उसमें पहला है दैन्य। वो दैन्य कौन कर सकता है? जो व्यक्ति उच्च भक्त, वो व्यक्ति अपने आप को दैन्य कहता है। चैतन्य महाप्रभु की स्थिति भक्त के भाव में आए है, बहुत उच्च स्थिति है ना। कृष्ण प्रेम जो हाई लेवल, मतलब कहते महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए, सामान्य भाव प्रकट नहीं है, फिर भी अपने आप को क्या मानते हैं? अब देखो चैतन्य महाप्रभु महाभाव प्रकट करते, जो उत्कृष्ट रस है, जो महाभाव जो है, वो महाभाव इस जगत में देखने को नहीं मिलेगा। महाभाव दिव्य शरीर में ही प्रकट होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु। यहाँ प्रेम तक काफी है, प्रेम भी इतना नहीं, लेकिन प्रेम तक काफी है। उसके बाद महाभाव आता है बहुत ऊपर, तो वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु भाव प्रकट करते। और इतने भाव महाभाव में होते हुए भी चैतन्य महाप्रभु अपने आप को दैन्यता प्रकट करते हैं। तो ये सन्यासी के लिए शिक्षा, सन्यासी के लिए नहीं खाली, सबके लिए शिक्षा कि हमको ऐसा जीवन का डेवलपमेंट करना, जैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। इस लेवल में हम पहुंचे, मतलब इसे ऐसा प्रेम भगवान में हो हमारा। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर कहते हैं
अब ये दोनों आपस में एक दूसरे की स्तुति कर रहे हैं, कभी चैतन्य बाबू राय रामानंद की, राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु की। कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं, हैन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कैल प्रभु रे निमंत्रण। कविराज गोस्वामी कहते कि हैन काले मतलब उसी समय एक वैदिक ब्राह्मण, खाली ब्राह्मण वैदिक ब्राह्मण नहीं बोला है, वैदिक ब्राह्मण नहीं बोला है, बोला वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण। वेद मानता था, वेद का सार भी मानता था, इसलिए कविराज गोस्वामी ने कहा वैष्णव ब्राह्मण। क्योंकि वैष्णव जब तब लगता है, वैष्णव तब लगता है जब वो शास्त्र का सार जानता है। कृष्ण तू भगवान सार जानता, तो सार जानने वाले को क्या बोलते हैं? वैष्णव। यहाँ कविराज बोलते हैं, हैन काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी केल प्रभु रंदीवंत। एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने दंडवत किया और दंडवत करके चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए अपने घर निमंत्रण किया। कविराज गोस्वामी कहते हैं, निमंत्रण मानिला तार वैष्णव जानिया। निमंत्रण को मान लिया, स्वीकार कर लिया चैतन्य महाप्रभु। क्यों स्वीकार किया? तो कहते तार वैष्णव जानिला, क्योंकि वो वैष्णव है। कविराज गोस्वामी ने इसके ऊपर वैष्णव नाम लिख दिया। चैतन्य महाप्रभु ने देखा वैष्णव ब्राह्मण है, कर्मकांडी, स्मार्त ब्राह्मण नहीं है। अगर स्मार्त ब्राह्मण होते तो वहां नहीं जाता। वैष्णव प्रेमी ब्राह्मण है, वेद का सार जानता है, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत निमंत्रण मानी, उसका निमंत्रण को स्वीकार, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को प्रिय है। नमो ब्राह्मण देवाय। इसलिए कोई ब्राह्मण अगर भगवान को प्रार्थना करता है तो भगवान कभी मना नहीं करते। हमारे ये बात तो देखो, भगवान के भक्त शुद्ध है। हमारे परंपरा में जो आचार्य है, वर्तमान आचरणों में भी देखिए, वर्तमान जो आचार्य है, रूपा जी के शिष्य, संन्यासी शिष्य जो है, वो शिष्य में भी देखिए प्रेम से कोई व्यक्ति, कोई भक्त उनको बोलेंगे कि महाराज जी आप मेरे घर प्रसाद लेके आए, तो मना नहीं करेंगे। पहले एक दिन ऐसे करते हो ट्राई करेंगे, जाने को मना नहीं करेंगे। वो चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण थे तो तुरंत कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया। क्या जानकर स्वीकार कर लिया? तार वैष्णव जानिया, वैष्णव जानकर स्वीकार किया। और रामानंदे कहे प्रभु ईशत हासिया। उस ब्राह्मण को कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। और दूसरी लाइन में कविराज जी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के सामने देखकर हंसने लगे और हंसकर बोले। क्या बोले? देखो भक्तों, प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, इस प्यार के तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को सिखाते हैं कि किसके घर वैष्णव को प्रसाद लेने जाना चाहिए और किसके घर नहीं जाना चाहिए, विवेक होना चाहिए। कोई लोग, प्रभुपाद जी कहते, कोई लोग ऐसा होता है जो अपने वो सोचते हैं कि अगर कोई साधु ब्राह्मण को, वैष्णव को घर पर बुलाएंगे भोजन के लिए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, है ना, या हम पे वो हमारा घर पावन कर देंगे, हम पे कृपा करके। तो ऐसे भाव, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि वैष्णव आएगा, कथा सुनेगा, हमको भक्ति सिखाएगा, ऐसा कोई भाव नहीं है। उनका भाव क्या है? हमारा कल्याण करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको बहुत सावधानी से वैष्णव को देखना चाहिए, किसके घर प्रसाद लेने जाना है और किसके घर नहीं जाना है। जो व्यक्ति अखाद्य खाता है इसके घर कभी नहीं जाना चाहिए। पहले बहुत सावधानी से देखना चाहिए, वैष्णव है, भगवान श्रद्धा है, उसमें ना योग्यता है कुछ, तब जाके स्वीकार करना चाहिए। उससे पहले वैष्णव को कभी किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। वैसे सन्यासी के लिए तो बहुत स्ट्रिक्ट बोला है, लेकिन ये खाली सामान्य जो हम वैष्णव है उसके लिए बोला कि उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। और सन्यासी के लिए तो सीधा बोला है कि उनको वैष्णव ब्राह्मण के घर ही भोजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को अपने शिक्षा से सिखाते हैं। और कविराज गोस्वामी फिर आगे कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु राय रावण को कहा, जाते अभी ब्राह्मण के घर प्रसाद ले जाएंगे, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के सामने देखकर स्माइल दी, क्योंकि भगवान की आदत है, भगवान कृष्ण खड़े हैं तो भी क्या देते हैं? स्माइल देते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, प्रभु जी
कैसे भगवान हैं, या संसार में सब दुखी हैं, कोरोना कोरोना और आपके भगवान हंस रहे हैं। तो मैं कहूँ भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि भगवान कहते अब तो सुधरो, आपको कितनी बार कहा कि मेरा भजन करो, है ना, इससे बड़ा सुख होगा ही नहीं, आप है ही नहीं, लेकिन नहीं मानते हैं, इसलिए भगवान हंसते हैं। तो नहीं मानोगे तो फिर देखो स्थिति, इससे हंस रहे हम पर कि मेरी बात नहीं मानती, तो वो तो हंसते रहते हैं ना, वो आपको उपदेश देते हैं, आप उसकी बात नहीं मानते तो क्या करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने साहब रामानंद राय के सामने स्माइल दिया और बोले, क्या बोले, तुम्हारा मुखे कृष्ण कथा सुनते हय मना, पुनरपि पाई एन तुम्हारा दर्शन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे रामानंद, आपके मुख से मुझे कृष्ण कथा सुनने का इच्छा हुआ है। अब दूसरी बार हम कब मिलेंगे, है ना, अब मैं भोजन के लिए जा रहा हूं और हम कब मिलेंगे, आपके मुख से मुझे कृष्ण कथा सुनने का इच्छा हुआ है। देखो भक्तों, स्वर्ग का अमृत जो है, और वो अमृत जो है, वो अमृत क्या देता है, दीर्घ जीवन देता है, लेकिन जो कथा अमृत है उनको दिव्य जीवन देता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कथा सुनना चाहता है। अब देखिए, स्वर्ग के देवता भी श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाने बैठे, तब कौन है, देवता है। और देवता ने अमृत लेकर आए, बोला कि ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। हे सुखदेव गोस्वामी, आप एक कथा अमृत है, हमको पिला दीजिए। तो वहां कथा अमृत जो है वो स्वर्ग के देवता ने सर्वोच्च माना, इसे तो अमृत तुच्छ अमृत माने जो लेकर आए थे, और कथा अमृत बोला कि हमको पिलाइए। इसे कथा अमृत जो है वो वास्तविक अमृत है, वो दिव्य जीवन देता है। अब देखिए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तोमार मुखी कृष्ण कथा, ये बड़े बड़े जो भक्त हैं जो मिलते तो क्या बोलते हैं, जैसे आप देखिए परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़कर जब गंगा के किनारे आए तो अनेक ऋषि मुनि बैठे थे। किसी ने कहा दान दीजिए, यज्ञ कीजिए, तपस्या कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, लेकिन ना परीक्षित महाराज ने क्या कहा, तमोपयातम प्रत्ययंतु विप्रा गंगाच देवी धृतचित्त में चे द्विजोपश्रेष्ठा कुहक तक्षकोआ गाय विष्णु गाथा। कि मैं क्या सुनना चाहता हूं, आप मुझे विष्णु की कथा श्रवण कराए, मुझे कुछ नहीं करना। ये प्रेमी भक्त क्या मांगते हैं, कथा मांगते हैं भगवान की, क्योंकि कथा ही क्या है, अमृत है। गोपिया ने कहा तब कथा अमृत तब विदुर जी मैत्र से मिले तो क्या कहा, विदुर जी मैत्र से मिला तो मैत्र को विदुर जी ने मैत्र को कहा कि आप मुझे कृष्ण की कथा सुनाएं। शौनकादि मुनि सुत गोस्वामी से मिले तो क्या कहा, तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणा श्रद्धाना लिलिया दधत्त कला। सुत गोस्वामी के सामने शौनक मुनि कहते कि हे प्रभु, श्रद्धाना, हम श्रद्धालु हैं और कृपा करके आप हमको लीलिया, भगवान की सुंदर सुंदर जन्म और कर्म की लीला हमको सुनाई। ये भक्त है 88,000 जो ऋषि मुनि थे, और सुत गोस्वामी को कहते कि गायत्री विष्णु भगवान की कथा हमको सुनाई। भरद्वाज मुनि आज्ञवल को क्या कहते हैं कि आप हमको राम की कथा सुनाइए। जब मिलन हुआ प्रयागराज में, दोनों ने क्या किया, सुनने को मन है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तोमार मुखे सुनित है मन, आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हो। संसार में सुनने के लिए और कहने के लिए अनेक विषय है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते तुम्हारे मुखे सुनित है मन, लेकिन क्या सुनना चाहते हो, बीच में रख दिया कृष्ण कथा सुनित है मन। तो कृष्ण कथा अमृत है, और जब व्यक्ति अमृत पीता है तो अमृत के द्वारा उसको दिव्य जीवन मिलता है। तो अमृत पीना चाहिए।
चैतन्य महाप्रभु यहाँ कहते कृष्ण कथा कृपा करके सुनाइए। राय रामानंद कहते कि हे प्रभु, कि राय कहे आइला यदि पामर शोधित, आप मेरे जैसे पामर ये तुच्छ जीव का उद्धार करने के लिए दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट मन, ये जो दुष्ट मन है मेरा आपके दर्शन से खाली शुद्ध नहीं होगा। तो कैसे होगा? दिन 5-7 रही करह मार्जन, तबे शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। क्या आप यहाँ 5-7 दिन और रहिए, अगर आप 5-7 दिन और रहोगे तो क्या होगा? तब जाके मेरा दुष्ट जो मन है वो मन शुद्ध होगा। 2-5-7 दिन रहकर करना क्या है? राय रामानंद कहते हैं कि आप 5-7 दिन रहकर कथा सुनाइए। जब आप कथा सुनाएंगे तब जाके मेरा ये हृदय शुद्ध होगा। तो देखो भगवान का भक्त, देखो यहाँ बहुत सिद्धांत सुंदर है। रामानंद राय ने पहले क्या कहा? पहले हमने सुन चुके कि रामानंद बोला कि आपके दर्शन के द्वारा मेरा हृदय शुद्ध हो गया है, एक ब्राह्मण का भी हृदय शुद्ध हो गया। अभी क्या कह रहे हैं? आपके दर्शन, खाली दर्शन से हमारा दुष्ट मन शुद्ध होने वाला नहीं है, इसे हमको क्या करना है? कथा करना है। हम आपस में कथा करेंगे तब जाके हमारा मन शुद्ध होगा। राय रामानंद यहाँ शिक्षा देना चाहते हैं, राय रामानंद के द्वारा भगवान के कोई व्यक्ति को भगवान का दर्शन भी हो जाए ना तो भक्त मांगता क्या है? कृष्ण कथा, है ना। ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव महाराज ने क्या मांगा? भक्ति मुहु प्रवहता त्वयि मयि प्रसंगा भूयाद अनंता अमल शयाना। ध्रुव महाराज कहते प्रभु कृपा करना है ना तो कृपा कीजिएगा, आपके भक्तों के संग में मुझे आपकी कथा मिले। शबरी को राम मिले। राम ने क्या कहा? राम का दर्शन हुआ शबरी को। पूरा दिन रात शबरी भगवान का राह देख रही थी, और जब भगवान सामने आ गए, भगवान का दर्शन मिल गया, तो भगवान ने उनको क्या सलाह दिया, क्या शिक्षा दिया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा पसंगा। तो मेरी कथा सुन। अरे भाई आपकी कथा क्यों सुनते हैं? आपका नाम क्यों लेते हैं? भगवान की कथा सुनना और भगवान के नाम लेने का फल है कि भगवान उनको मिल जाए, भगवान उनको दर्शन दे। लेकिन भगवान के दर्शन का भी फल क्या है? दर्शन के बाद भी भगवान कहते हैं कि आप मेरी कथा सुन लीजिए, और भक्त भी वही मांगते कि मुझे आप अपनी कथा दीजिए। प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? भक्त के संग में मुझे कथा दीजिए। तो राय रामानंद सिखा रहे हैं कि भगवान का दर्शन होने के बाद भी उनको करना क्या है? भगवान की कथा सुनना। क्योंकि जो मुक्त हो चुके, भगवान के धाम में जा चुके, सिद्धि प्राप्त कर चुके सर्वोष्ट, वो भी करते क्या है? प्रायेण मुनियो राजन् निवृत्त विधिषेधत निर्गुणस्य रमन्त स्म गुणानुकथने। वो भी गुणगान गाते। इतना सुंदर, 1-2 लाइन में इतना सुंदर सिद्धांत दे दिया है कि आप, मेरा मन ऐसे शुद्ध होने वाला नहीं। अब आप कथा सुनाएं। अब चैतन्य महाप्रभु, जैसे राय रामानंद ने ऐसा कहा, चैतन्य महाप्रभु सोचा, मन से सोचा चैतन्य महाप्रभु ने कि मैं इससे आया हूँ यहाँ, तो टेंशन मत लो, मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। और कविराज जी आगे कहते, अद्यपि विच्छेद दुहार सहन नया, तथापि दंडवत करी चालिला राय राम राय। राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु को अलग होने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को, मतलब उनकी इच्छा जानकर, उनको प्रसाद लेना था, आदि स्नान करना था, उनकी इच्छा समझकर राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु को दंडवत किया, और दंडवत करके वहां से भक्तों के साथ राज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु ने भोजन किया और जब संध्या हुई तो तुरंत रामानंद राय और महाप्रभु दोनों के मन में एक ही चीज आया कि कब अब वापस पुनः मिलन हो, ऐसी उत्कंठा जाग गई। कब? संध्या के समय। क्योंकि हमारा भी इस्कॉन में भी ज्यादा प्रोग्राम संध्या के समय, रात को ही होता है, शाम को होता है, तो संध्या के समय ये भी चर्चा हो रही है।
प्रभु स्नान कृत्य करी आछे वसिया, एक भृत्य संगे राय मिलीला आसिया। देखो यहाँ भी कितना सुंदर शिक्षा। प्रभु स्नान कृत्य करी, चैतन्य महाप्रभु ने संध्या के समय स्नान किया। प्रभुपाद जी कहते कि भक्त को दिन में 2-3 बार स्नान करना चाहिए। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे वसिया। अब देखो चैतन्य महाप्रभु को श्रवण करने की कितनी उत्कंठा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो प्रश्न करेंगे, जवाब कौन देंगे? कथा कौन करने वाला है? रामायण करने वाला। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु यहाँ शिक्षा दे रहे क्योंकि वो आकर बैठ गए और किसकी एक आछे वसिया किसकी राह देख रहे हैं? राय रामानंद। चैतन्य जो है मतलब जो श्रोता है वो चैतन्य महाप्रभु है, वक्ता कौन है? राय रामानंद है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि जब कुछ कथा बथा हो, कुछ सत्संग हो, तो श्रोताओं को पहले आ जाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोला कि मतलब अपना आचरण करके दिखाया ना। राय रामानंद वक्ता है तो वो पहले सुनने के लिए श्रोता पहले बैठ गए, चैतन्य महाप्रभु बैठ गए हैं और राह किसकी देख रहे हैं? राय रामानंद की। तो एक शिक्षा है कि हम जब भी कुछ कथा सुनने जाएं तो पहले वक्ता से पहले आ जाना चाहिए। अभी तो उल्टा है सब, जब वक्ता आ जाता है, वक्ता जय राधा माधव चालू करता है और राह देखता है कब आएंगे कब आएंगे, कब मैं चालू करूं, है ना। तो राधा माधव और खींचता है, बदा और ज्यादा खींचता है ना, और कीर्तन करता है क्योंकि सब आएंगे फिर कुछ व्याख्या कर। देखिए हमारे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने, प्रभुपाद जी कहते थे कि टाइम टू टाइम 2 लोग आए तो भी वो ऐसा मानते 33 करोड़ और 2 लोग बैठे और कृष्ण कथा करते। लेकिन यहाँ महाप्रभु कहते हैं कि वक्ता से पहले श्रोता को आ जाना चाहिए, शिक्षा देते हैं। जैसे आप देखिए परीक्षित महाराज भी पहले आ गए थे और परीक्षित महाराज जब ऋषि मुनि से मिले तुरंत कौन आए? तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्र सुखदेव गोस्वामी महाप्रभु। तो यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा दिया है कि जब कथा हो भगवान की दिव्य तो श्रोताओं को पहले आ जाना चाहिए, वक्ता से पहले। जैसे रामानंद राय एक भृत्य संगे राय मिलीला से, एक सेवक के साथ, पहले तो बहुत सारे ब्राह्मण थे ना, अब एक सेवक के साथ चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद वहां पहुंचे। कविराज गोस्वामी कहते हैं नमस्कार करे कैल राय प्रभु के, नमस्कार कैले राय प्रभु कैले आलिंगने। लास्ट प्यार है, उसके बाद दोनों की चर्चा चालू। नमस्कार किया राय रामानंद ने तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उसको उठाया और उठाकर अपने अखबार में भर लिया, बाहों में, मतलब उसको आलिंगन किया। दुई जन कृष्ण कथा कई रस था और दोनों ने कृष्ण कथा चालू किया। हमारे आचार्य यहाँ कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद ने प्रणाम किया, प्रभु नमस्कार कैले राय। राय रामानंद ने जैसे प्रणाम किया प्रभु कैले आलिंगन, और चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन कर लिया। हमारे आचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जैसे रामानंद राय को आलिंगन किया तो जो रस तत्व और ज्ञान है वो समस्त चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को प्रदान कर दिया, आलिंगन कर। कॉपी पेस्ट लैपटॉप में कॉपी पेस्ट, चैतन्य महाप्रभु ने कॉपी पेस्ट कर दिया, एक भाव कह रहे हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु या भगवान को कोई कॉपी पेस्ट मतलब वो संकल्प से किसी को तत्व ज्ञान और रस का आस्वादन कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी को तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिसे ध्रुव महाराज को अपना दिव्य शंख ध्रुव महाराज के कपोल पर स्पर्श किया और दिव्य ज्ञान हो गया। तो संकल्प से भगवान कर सकते हैं ना। और एकांत स्थान में बैठे, हमारे आचार्य कहते एकांत स्थान में क्यों बैठे, तो क्योंकि यहाँ एकांत स्थान में बैठने का कारण वो था क्योंकि रस की चर्चा होने वाली। क्या होना? तत्व और रस दो अलग, तत्व और रस। अब देखिए सर्वम भट्टाचार्य, प्रकाश आनंद, वो दोनों के साथ चैतन्य महाप्रभु ने कौन सी चर्चा किया? तत्व की, दर्शन की चर्चा किया। लेकिन यहाँ रामानंद राय के साथ क्या करने वाले? रस की चर्चा करने वाले। तो जब रस की चर्चा करते हैं ना तो रस की
की चर्चा करने के लिए एकांत स्थान बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें गोपी भाव आता है, वृंदावन की लीला आती है, और उसमें जो अभक्त है उसका प्रवेश नहीं है और वो भगवान का अपराध करेंगे ना। इससे चैतन्य महाप्रभु यहाँ सिखाते कि ऐसी चर्चा के लिए क्या चाहिए, एकांत चाहिए। इसे एकांत में, एकांत ही थे वहां गोदावरी नदी के किनारे राय रामानंद इस बार किसी को लेकर नहीं आए थे, एकांत में बैठे और एकांत में बैठकर रस की चर्चा करना चालू किया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ शिक्षा देते कि भगवत गीता है और हरि नाम है, उसकी चर्चा जो है पूरे समाज के सामने करनी चाहिए और भागवत की भी अमुक अंश की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जब सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने भगवान ने खाली दर्शन की चर्चा किया, तत्व की चर्चा किया, रूप और सनातन के सामने भगवान ने संप्रदाय के नियमों का चर्चा किया कि वो सिखावा, और चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद और सार्वभौम राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के सामने चैतन्य महाप्रभु ने रस की चर्चा, जैसा भक्त वैसी चर्चा। ऐसा होता है, वक्ता का ही काम है कि जैसा श्रोता होता है वैसी कथा करनी चाहिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपने रस, तत्व भी आएगा लेकिन खास करके ज्यादा रस है, रस अभी आपको, आप जो अभी तक सुने जो मिलन है उसमें भी आपको रस ही दिखता होगा, उसमें तत्व नहीं है, रस है, क्योंकि भक्त भक्त का भाव दिखा रहे, भगवान भक्त का भाव दिखा रहे, दैन्य आत्मनिवेदन सुंदर सब रस है। और आगे जाके भी वही मधु टपकेगा धीरे धीरे। तो यहाँ रस की चर्चा हो रही है। चैतन्य महाप्रभु राय रामन को देखा, आलिंगन किया और दुईजन बैठे, और दुईजन ने क्या स्टार्ट किया, तो दोनों ने भगवत चर्चा चालू किया। और चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करेंगे और राय रामानंद इसका जवाब देंगे। अब का जो टॉपिक है थोड़ा टफ रहेगा, उसको आगे बढ़ेंगे धीरे तत्व से। जितनी भी गुरु वैष्णव की कृपा है उतना हम श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। कि एक निवेदन करता हूँ, पुनः 6 बजे कल हम वापस मिलेंगे, 6 बजे आप पुनः और भगवान की दिव्य लीला को श्रवण करने का लाभ लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की